पीएम से याद आया, कोई ऐसा इवेंट भी आपने करा है जहाँ मोदी साहब आके इवेंट में शामिल हुए हैं? कोई ऐसा बड़ा इवेंट भी आप लोगों के? बिकॉज इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस को इवेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है उसका एक्सपीरियंस। एसेट तो पैसे से आता है। प्रॉपर्टी पिलरलेस है, 30,000 स्क्वायर फीट पिलरलेस स्पेस है। उसके अलावा एक अटैच्ड 5,000 स्क्वायर फीट का एडिशनल बैंक्वेट हॉल और है। आप इस स्पेस के अंदर कॉर्पोरेट इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज से लेकर बर्थडे पार्टीज, शादियाँ, लगन का फंक्शन, शगन का फंक्शन, कुछ भी कर सकते। सौरभ, मैंने एक फ़ोटो देखी है जहाँ राष्ट्रपति जी आपको हाथ जोड़ रही हैं और आप राष्ट्रपति को हाथ जोड़ रहे हो। हाँ जी। तो सोन भाई, हम मेरे कॉलेज डेज में हम एक इवेंट कर रहे थे SRCC में। जरीन खान उस इवेंट में थी। तो क्या हुआ, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड पीपल ट्राइड टू रीच आउट टू हर। तो ऐसे लगने लगा कि उनके कपड़े लोग खींच रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपको भी पता है कि हम अलग अलग इंडस्ट्री के दिग्गजों से मिलते रहते हैं। जिस दिग्गज से आज हमें मिलने का मौका मिला है, उन्हें इस इंडस्ट्री में 35 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। ऐसी यात्रा वो करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि लोग उनसे सीखने आते हैं कि ये काम कैसे होंगे। और हमें भी समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे रोज़गार पैदा हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसे लोगों को काम करने का मौका यहाँ मिलता है जब आपको लगता है कि आपके पास और कोई चीज़ें नहीं बची हुई हैं। उस इंडस्ट्री का नाम है इवेंट इंडस्ट्री। इवेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट इवेंट्स, और सबसे बड़ा बात जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं, ऐसे वेन्यूज़ के बारे में बात करना कि ये वेन्यू बनते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे होते हैं। तो हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी से रिक्वेस्ट की कि आज वो हमारे शो में आएँ और हमें मौका दें उनसे उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने का। और उनका नाम है नन अदर देन मिस्टर सौरभ। सौरभ भाई, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग अवर रिक्वेस्ट। थैंक यू फॉर मेकिंग मी, आस्किंग मी टू कम एंड इट इज़ अ प्रिविलेज। तो आपको बता दूं, सौरभ एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जो गुड़गांव में फेमस है। और उसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी लोग इनको तकरीबन सारे लोग जानते ही हैं। और उसके अलावा अगर आप इवेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इवेंट इंडस्ट्री में तकरीबन 35 साल का तजुर्बा इनकी पूरी फैमिली रखती है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, राव टेंट हाउस। अगर आप कोई भी बड़ी रैली देखें, पॉलिटिकल रैली देखें, बड़े इवेंट देखें, तो आपको इनका नाम नज़र आ जाएगा। इनका एक कन्वेंशन सेंटर भी है गुड़गांव में, शुभ बैंक्वेट के नाम से। और अलॉन्ग विद दैट जो राव टेंट हाउस है वो एक ऐसा लौता टेंट हाउस है, अगर आज की डेट में अगर आपको 1 लाख आदमी का भी इवेंट करना है तो जो इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी वो सौरभ के गोदाम में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सौरभ भाई, मैं और भी आपके बारे में हम जानेंगे, बट फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि ये राव टेंट हाउस की क्या हिस्ट्री है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया ये आइडिया, और 35 सालों से कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। सो राव टेंट हाउस मेरे फादर श्री अनिल राव ने शुरू किया था। तो राव टेंट हाउस पहले रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मौजाबाद गांव के पीछे हमारा गांव पड़ता है, जैतपुर, वहाँ से शुरू हुआ था। तब मेरे फादर ने सोचा कि हाई टाइम है कि वो एक ऐसी सिटी के पास लोकेट करें जो दिल्ली के पास है। तो हमें ऑप्शन मिला कि हम गुड़गांव आ जाए। जब हम गुड़गांव आ गए तो उन्होंने ये चीज़ शुरू करी थी। तो राव टेंट हाउस से पहले एक और टेंट हाउस हुआ करता था जो उन्होंने अपने एक कज़न ब्रदर के साथ शुरू किया था। बट 93 में ही थॉट कि आई विल बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन एंड ही स्टार्टेड राव टेंट हाउस। एंड सिंस देन इट हैज़ बीन अ जर्नी वेयर माई फादर हिमसेल्फ हैज़ लोडेड ट्रक्स तो नहीं हुआ करते थे उस टाइम भी, ट्रैक्टर ट्रॉली होती। सही बात है, गड्ढे होते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली, खुद पाइप लोड करना, खुद कपड़े लोड करना, जनरेटर को भी खुद चेक करना, सब कुछ खुद लगाना, बहुत कम लेबर होती थी। टू वेयर टुडे ही सिट्स, इट इज़ ऑफिस। एंड वहाँ पे हम साइटों पे होते हैं, हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो टीम है उसके थ्रू हम काम पाएं। कितना बड़ा है ये राव टेंट हाउस? अगर मैं इसको बात करूँ, बड़ा का मतलब ये है कि कितना बड़ा इवेंट। एक टेंट हाउस एक टिपिकल पुराना नाम है, मुझे पता है, हम इसको अपग्रेड कर चुके हैं, RTH इवेंट के नाम से हम फेमस है ना। बट अगर RTH इवेंट की हम बात करें तो ये कितना बड़ा मैनेजमेंट है, ये कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कैसे पूरा का पूरा मैकेनिज्म, कितना बड़ा इवेंट हम हैंडल कर लेते हैं आज की डेट में? हम आज की डेट में, अगर मैं आपको टिपिकली एक इवेंट के बारे में बताऊं, तो हम 50 लोगों से लेकर हम आई कैन से 5 लाख 10 लाख लोगों तक के इवेंट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक जो फेमस इवेंट हमने दिल्ली में किया है अभी रिसेंट पास्ट में, वो दिसंबर 2023 में हमने किया था फॉर ABVP। वहाँ पे हमें मौका मिला था 10 से 11 हज़ार लोगों को 5 दिन के लिए रुकवाना है
11,000 लोग 5 दिन उस इवेंट में रात में भी रुकेंगे। कितने कितने दिन का प्रोग्राम था ये? वो प्रोग्राम था 6 से 10 दिसंबर तक का, जिसको बनाने में हमने ऑलमोस्ट 25 सितंबर के टाइम उस जगह को स्टार्ट करना, उस जगह पे बिल्ड करना शुरू किया था। और उस जगह को बिल्ड करने की सबसे खास चीज़ थी कि वहाँ पे बैरन लैंड था। उस ग्राउंड को बोलते हैं बुरारी ग्राउंड। तो पीपल, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको पता है कि बुरारी ग्राउंड एक बैरन लैंड है। हमने उस लैंड में 2-2 फीट गहरे गड्ढे खोद के पाइपिंग से लेकर उसके ऊपर हैंगर्स और टेंटिंग, जहाँ पे स्टूडेंट्स या जो भी ABVP के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं या ABVP के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, वो आके रुकेंगे। तो वहाँ पे हमने उनके लिए सब कुछ बनाया था, जहाँ पे एक कन्वेंशन हॉल था, जहाँ पे मल्टीपल कैंटीन्स थी, जहाँ पे मल्टीपल डिस्कशन वेन्यूज थे, जहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन एरिया बनाया गया था। 63 एकड़्स को हमने कवर किया था। 11,000 लोगों के रुकने की, रहने की, खाने की, पीने की वॉशरूम फैसिलिटीज़ थी। और ये सारा कुछ भी आउटसोर्स नहीं करा आपने, सारा कुछ खुद मैनेज किया, सारी चीज़ें? सारी चीज़ मैनेज खुद से थी। ऑफ कोर्स किसी भी आई वुड से प्रोडक्शन हाउस और टेंट हाउस के लिए एक होता है स्टेटमेंट कि एसेट तो पैसे से आता है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी चीज़ें, उसमें 70% चीज़ें हमने खुद करी थी, 30% चीज़ें आज आप भी आउटसोर्स करते हैं। व्हाट यूजुअली वी से, या इवेंट कंपनी जो करती है। करेक्ट। इवेंट कंपनी ये मैंने कहीं सुना, कहते जी एक लौता ऐसा ब्रांड गुड़गांव में, अगर 1 लाख चेयर चाहिए उनको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो ये सिर्फ एक RTH इवेंट ही है जिसके गोदाम में 1 लाख चेयर पड़ी हुई है शायद। ऐसा सच है क्या ये चीज़ मतलब सच है। एज अ ग्रुप हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है कि हम आज चाहें तो आपको, अगर वो वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गोडाउन से, तो आपको घंटे 2 घंटे के अंदर इतना चीज़ अरेंज करके हम दे सकते हैं, जो हमने किया भी है। ऐसा होता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं वहाँ पे सब कुछ ड्रिवन होता है प्रोमिनेंट फिगर्स के ऊपर। लेट्स से PM है। PM से याद आया, कोई ऐसा इवेंट भी आपने करा है जहाँ मोदी साहब आके इवेंट में शामिल हुए हैं? कोई ऐसा बड़ा इवेंट भी आप लोगों के यहाँ? हाँ, तो हमने कल ही एक इवेंट कंपनी के लिए पार्शियल प्रोडक्शन किया है अलीपुरद्वार, वेस्ट बंगाल में। जब हम शूट कर रहे हैं तो उससे 1 दिन पहले ये इवेंट हुआ है और वहाँ पे पूरी टाइम बारिश होती रही। मैं हैट्स ऑफ करता हूँ हमारे क्लाइंट जो इवेंट कंपनी है और मेरी टीम को, कि वे स्टिल वर एबल टू पुल इट ऑफ, एंड बहुत ही अच्छा इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 40 से 50,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी हमने। तो ये कल परसों जो इवेंट हो रहा था वो सारा हमारे ही मैनेज किया हुआ था पूरा? सारा हमारा मैनेज किया हुआ था यार। और वहाँ पे एज वी कॉल राउट एंड हाउस एज अ ग्रुप, तो वहाँ पे मेरे फादर, मेरे ब्रदर और मैं और हमारी टीम थी। ऑफ कोर्स मैं नहीं था, वहाँ पे अंकुर था जो मेरा छोटा भाई है, जो इसमें ऑपरेशंस को सब कुछ हैंडल करता है। एंड दैट इज़ हाउ वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट इवेंट परफेक्ट। सो सौरभ, ऐसा है कि बड़े सारे मिथ हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, है ना? तो आपसे बेहतर मिथ कौन हेल्प कर पाएगा? अब मान के चलिए कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो मैं अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट इवेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करें जो मेरा इतना बड़ा इवेंट हैंडल कर ले। एक संस्था है BNI, उससे आप भी जुड़े हुए हो, हम भी जुड़े हुए हैं, राइट? उनका भी एक इवेंट हुआ था फोरम, जिसमें भी आपका ही शायद पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस था। सो मैं समझता हूँ कि अगर एक कॉर्पोरेट इवेंट फोरम जैसा अगर हो रहा है तो उस इवेंट में ऐसा क्या 4-5 चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए वेंडर फाइनलाइज करते समय कि सही बंदा ही हमें मिले? मैं एम श्योर लोग राउट एंड हाउस से भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर उनको अपना इवेंट करवाना है, पर फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसा 5 चीज़ें हर उस वेंडर में होनी ही चाहिए जो ये इवेंट एग्जीक्यूट कर रहा है? आई थिंक अगर BNI के इवेंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं ही उनके लिए एक लौता प्लेयर था जो उनका ये इवेंट एग्जीक्यूट कर सकता था, बाकी भी थे। बट अगर मैं पर्सपेक्टिव बोलूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जिस वेंडर को हायर कर रहे हो उसके पास इन हाउस इन्वेंट्री क्या है। करेक्ट। बिकॉज इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्शन हाउस को इवेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है उसका एक्सपीरियंस। कई बार होता है कि वेन्यू बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे BNI के केस में है कि हम जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हमें ओपन प्लस क्लोज स्पेस दोनों का यूज़ करना था। वहाँ पे आपकी किस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, आपकी इवेंट साइट मैपिंग किस तरीके से हो रही है, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको क्लाइंट को बताना है कि आप कितने दिन में सेटअप कर पाओगे। बिकॉज BNI एग्जीबिशन फॉरम है, तो एग्जीबिशन में यूजुअली क्या होता है कि लोग 1 से 2 दिन पहले आके अपने स्टॉल्स को सेटअप करते हैं और वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स ऐसे होती हैं जो कस्टमाइज़ करके ऑन दी वेन्यू बन रही होती है।
तो उनके लिए जो प्री रिक्विजिट होता है कि आपने फ्लोर को उनके लिए एग्जीक्यूट कर दिया है, मार्किंग हो गई है, उन सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि आपको एक साइट को प्रिपेयर करने के लिए या प्री प्रिपेयर करने के लिए जहाँ पे कोई एग्जिबिट करेगा उसको कितना टाइम चाहिए। बिकॉज ये सारी चीज़ें इन दी एंड होती तो मनी ड्रिवन है, तो क्लाइंट को भी अपना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि उस जगह को एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है कि आपकी टीम, जो टीम आप एसेट तो ले लोगे बट अगर आपने अच्छी टीम नहीं बनाई है तो वो टीम कैसे एग्जीक्यूट करेगी, उनकी फिनिशिंग कैपेसिटी क्या है, उनका फिनिशिंग विजन क्या है। एक होता है कि मैं आपको कोई चीज़ सेटअप करके दे दूँ और एक चीज़ होता है मैं उसको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेटअप करके दे दूँ। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए। एंड आई वुड से लास्ट कि आपकी क्लाइंट की जो सेटिस्फैक्शन है, अगर वो नहीं हो पा रही तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम उस चीज़ को अप टू द मार्क लाने के लिए क्या। तो यूजुअली BNI एज अ फॉरम हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर से बना है, तो वहाँ पे एक पेक्यूलियर चीज़ होती है कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिस्कशन एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन शुड फील दैट देयर पॉइंट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड अबाउट एंड हाउ वी आर डूइंग इट। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने ढंग से एग्जीक्यूट किया। तो आई वुड से अगर इसको मैं समराइज़ करके बोलूँ तो सबसे पहली चीज़ एक्सपीरियंस, दूसरी चीज़ टीम, तीसरी टीम आपकी इन्वेंट्री एंड आपकी एसेट, चौथी टीम आप लॉजिस्टिकली कितने स्ट्रांग हो, एंड पांचवी टीम आपका टर्न अराउंड टाइम फॉर एनी चेंजेस और एनी प्रॉब्लम क्या है। सौरभ, एक ब्रांड के बारे में ना मुझे बहुत बार लोगों से सुनाई दिया है, शुभ बैंक्वेट एंड कन्वेंशन सेंटर। प्राइम लोकेशन पे आपकी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे बार बार वायरल वीडियोस चर्चा निकल के आती हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या है शुभ बैंक्वेट, कहाँ से निकला है, क्या है असल में? तो शुभ बैंक्वेट हमने 2005 में डेवलप करना शुरू किया था और हमें लैंड पसंद आया था तो वी लीज्ड इट आउट और उसके बाद हम उसको डेवलप करते गए हैं। स्टार्टिंग ईयर्स में शुभ बैंक्वेट एक ओपन एयर बैंक्वेट था जहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रखा था। फिर हम एक नया कंसेप्ट लेके आए थे कि बारिश हो जाती थी। ओपन एयर बैंक्वेट्स में क्या होता है, ग्रास होती है तो बारिश होती है, कीचड़ होने लगती है। तो हम लेके आए थे फुटपाथ, जिसमें हमने एक सेंटर फुटपाथ बनाया था। वो फुटपाथ हर शुभ बैंक्वेट के एरियाज़ या कवर्ड स्पेसिस को कनेक्ट करता, तो कितनी भी बारिश हो जाए, इतनी बारिश नहीं होती थी कि वो फुटपाथ कवर हो जाए। सही बात। फिर हमने 2020 में, तो 2005 से 2015 तक हम ओपन एयर के अंदर ये अलग चीज़ें करते रहे। अराउंड 2011-12 हमने कुछ पार्ट कवर किया फॉर AC बैंक्वेट, पूरा बैंक्वेट नहीं, बिकॉज इट्स अ 3 एकड़ प्रॉपर्टी। तो हमने 3 एकड़ प्रॉपर्टी में जो हमारा कवर्ड स्पेस था वो ऑलमोस्ट 50-60,000 स्क्वायर फीट था। उसके अंदर हमने 5,000 स्क्वायर फीट एरिया को AC बैंक्वेट में कवर किया। वो नीड ऑफ द आवर था कि लोगों को चाहते थे कि उनका जब मेन कोर्स लगे वो कवर्ड रहे, कि शादी के टाइम पे बारिश आ गई तो लोग प्रॉपर्ली खाना एटलीस्ट। सही बात है, टेंशन ही नहीं बारिश की। उसके बाद हमने स्टेज एरिया को कवर किया, स्टेज के आगे फिर हमने सिटिंग एरिया को कवर कर दिया। तो धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि नीड ऑफ द आवर है कि ये सीजनल था, सारा ही कवर करो। सर्दियों में शादी लगते थे। अब लोग शादी तब करना चाहते हैं जब वो कंफर्टेबल है, जब उनके पास वक्त है। तो हमने कहा ऐसा बैंक्वेट बनाना चाहिए जो कवर्ड हो। फिर हमने, बिकॉज हमें इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शुभ हमारा पहला बैंक्वेट नहीं था। 2000 के अंदर मेरे फादर ने सेलिब्रेशन पॉइंट और जिस रोड पे शुभ बैंक्वेट है, जो शीतला माता रोड या सेक्टर 14 या आप कह सकते हैं कि एक सेक्टर 18 का एरिया है, वहाँ पे सबसे पहला बैंक्वेट खोला था सेलिब्रेशन पॉइंट। मुझे ध्यान है, बहुत पुरानी बात है बट ये है ना। हाँ जी। तो फिर हमने शुभ को अपने और बाकी सारे बैंक्वेट्स जो हमने 4-5 बैंक्वेट्स और खोले थे, एक्सपीरियंस से करा कि हमें एक ऐसा बैंक्वेट बनाएंगे। सो शुभ बैंक्वेट एक ऐसा बैंक्वेट है जहाँ पे आप फंक्शन कर रहे हो तो आप हर कॉर्नर से स्टेज, एंटरटेनमेंट स्टेज कुछ भी देख। पिलरलेस है प्रॉपर्टी शायद, है ना? प्रॉपर्टी पिलरलेस है, 30,000 स्क्वायर फीट पिलरलेस स्पेस है। उसके अलावा एक अटैच्ड 5,000 स्क्वायर फीट का एडिशनल बैंक्वेट हॉल और है। आप इस स्पेस के अंदर कॉर्पोरेट इवेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज से लेकर बर्थडे पार्टीज, शादियाँ, लगन का फंक्शन, शगन का फंक्शन, कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट है भाई। मार्केट में इतने सारे बैंक्वेट्स हैं, इतने सारे वेन्यूज़ हैं, तो आप अपने वेन्यू को ऐसा कैसे बना सकते हो कि लोग आप ही को चुनें? शुभ बैंक्वेट में भी आपने सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो जो हमारे इंडस्ट्री में अभी इस लाइन में नए हैं सौरभ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि बैंक्वेट बनाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और ख़ासकर चलो शुभ की बात कर लें तो शुभ को ही क्यों चुना जाए? तो शुभ को चुनने के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमने एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बनाए थे, वो एक चीज़ थी कि क्लाइंट्स को पसंद है कि वो किसी भी बैंक्वेट में जा रहे हैं तो एक एली से या एक लॉबी से चलते हुए मेन बैंक्वेट में जाए। तो हमने वो करने की कोशिश करी। क्लाइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो
पार्किंग स्पेस चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट इतनी पार्किंग हो कि उनके जितने भी गेस्ट हैं उनकी कार्स को एकोमोडेट कर पाएँ। तो हमने वो, हमारे पास इन हाउस ऑलमोस्ट 150 प्लस पार्किंग स्पेस है। 150 गाड़ियाँ अंदर ही खड़ी होंगी, रोड पे नहीं खड़ी होंगी। रोड पे नहीं खड़ी होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप देखोगे नॉट, काफ़ी वेन्यूज़ में प्रॉब्लम होती है कि जहाँ से बारात का जो पूरा रास्ता होता है उस रास्ते के ऊपर उनको या तो रोड पे चलना पड़ता है या किसी टेम्परेरी पाथ पे चलना पड़ता है। हमने शुभ बैंक्वेट के अंदर एक पूरी एली ही बना रखी है जहाँ से बारात आती है और डायरेक्टली वो बैंक्वेट में चली जाती है। नो डिस्टर्बेंस, नो ट्रैफिक, नथिंग, पूरी सेफ्टी का इंश्योर करते हुए। एंड सबसे लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा कि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस, तो जब वो शुभ बैंक्वेट में आते हैं तो कस्टमाइजेशन से लेकर जो हम प्री पैकेज डेकोरेशंस और डेकोर देते हैं वो सफिशिएंट होता है। उसके बाद उनके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है उस चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए। आपकी फैमिली बहुत सारे बैंक्वेट्स बनाती रही है पहले, मुझे लगता है लंबी लिस्ट है, चाहे वो मान सिंह हो जो एक रेनॉन प्रॉपर्टी है, और आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट में और हैं। ऐसी एक्सपर्टीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? विचार मतलब क्या आप इसमें करते हो एज ए डेवलपर? तो अगर आप बैंक्वेट फैब्रिकेशन के बारे में सोचेंगे तो हमने सेलिब्रेशन पॉइंट, शुभ बैंक्वेट, कायना पैलेस, आईना वाटिका, मान पैलेस जो जयपुर में है, अदिति पैलेस जो रेवाड़ी में है, हमने ये बैंक्वेट्स अपने खुद फैब्रिकेट किए हैं। हमारी पूरी टीम इन हाउस है। हमारी आयरन स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करने वाली टीम, स्ट्रक्चरल ऑडिट, ऑफ कोर्स हम एक रिनॉन्ड आर्किटेक्ट या एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट से ही अपना स्ट्रक्चर ऑडिट कराते हैं। उसके बाद ग्लास फाइबर की टीम, यूजुअली फाइबर स्ट्रक्चर्स आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेडिंग्स में यूज़ होते हैं या बैंक्वेट मेकिंग में यूज़ होते हैं। थोड़ा रिस्की भी तो होते हैं, बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। ग्लास फाइबर एज पर टू वुड इतना रिस्की नहीं है, या बाइसन बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो जो सीमेंट के आते हैं। और ग्लास फाइबर की उसके बाद डाई बनती है, जिस डाई से बार बार वो ग्लास फाइबर आप प्रोड्यूस करते हो, उसमें हम बार बार वो चीज़ें आएंगी, यूज़ होंगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद होता है कि आपकी सीलिंग कैसी बनेगी, आपका डिज़ाइनर ने आपके बैंक्वेट को कैसे बनाया है। हमने पहले बहुत देखा है कि बैंक्वेट में पहले यूज़ होते थे जो एसीज यूज़ होते थे वो सारे डक्ट एसी होते थे। वी वर द फर्स्ट वन इन गुड़गांव जिन्होंने हिम्मत करी और हमने ब्लोअर एसी यूज़ करने शुरू करे, बिकॉज एसी का एसेंस होता था कि फील होना चाहिए, हवा मुंह पे लगनी चाहिए, ब्लोअर एसी नहीं आनी चाहिए। तो वो एक कैपेसिटी रिडक्शन जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान था। डायरेक्ट फ्लो एसी का आएगा तो आपका एक तो कार्बन एमिशन उतना ही कम होता है, आपको टनेज उतनी ही कम यूज़ होगी, वो एक हमारा इनोवेशन था जो हमने किया है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेफ्टी। आप हमारे बैंक्वेट में आगे आप देखोगे हर जगह सेफ्टी एग्जिट्स हैं। हमने मेक श्योर किया है कि हमारा अगर 34,000 स्क्वायर फीट का वेन्यू है तो उस 34,000 स्क्वायर फीट के वेन्यू में हमने मल्टीपल एग्जिट्स दे रखे हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में आप इवैक्यूएट कर सकते हो। जहाँ पे भी आप इवैक्यूएट कर रहे हो वहाँ पे सेफ्टी स्पेस है जहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं। देखा जाए तो अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो बैंक्वेट बनाने के पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? एकदम से कोई ऐसा नॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है ये, हर चीज़ों का पैरामीटर से ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप बैंक्वेट बनाने को आपका घर बनाना या एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाने जितना ही डिफिकल्ट है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर एक स्किल्ड टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग आपसे बात कर सकते हैं इस विषय में अगर वो बैंक्वेट बनवाने के बारे में सोचा। हमारी एक फैब्रिकेशन टीम है जो बैंक्वेट या परमानेंट स्ट्रक्चर्स ही डेवलप करती है। शुभ जैसे स्ट्रक्चर को यूजुअली हम वेडिंग्स के लिए भी बनाते हैं, जहाँ पे टेम्परेरी आप कह सकते हो टेम्परेरी शुभ खड़ा हो रहा है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। सो हम वो स्ट्रक्चर भी करते हैं तो उसमें सेम टीम ही यूज़ होती है। करेक्ट। शुभ बैंक्वेट में कोई एक ऐसा इवेंट है जो गू बम्स दे जाए हमें? आपको लगता है कोई आपने ऐसी चीज़ की हो जो एकदम अलग हो? उसमें क्या आपने अलग किया ऐसा? शुभ बैंक्वेट में जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमने ऑल इंडिया टेंट का एक एग्जीबिशन किया था जो गूज़बम्प देके गया था कि एक ही इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में यूजुअली वो बाहर होता था, हम हैंगर सेटअप्स करते थे, बट एक ही रूफ के अंदर आप एग्जीबिशन भी कर रहे हो और आपके पास इवेंट स्पेस भी थी, आपके पास स्टेज स्पेस भी थी, आपके पास ईटिंग स्पेस भी थी। वो एक चीज़ हमें गूज़बम्प दिया था कि यार हमने एक ऐसा वेन्यू बना दिया है जहाँ पे एग्जीबिशन भी हो सकता है, जो कि गुड़गांव में दूसरी जगह है ही नहीं, जहाँ पे इतनी बड़ी लार्ज स्पेस में एक ही वेन्यू के अंदर, और आप जहाँ पे आप स्टॉल्स भी एक जगह देख पाओ, आप इवेंट स्पेस भी देख पाओ। एक बार मुझे लगता है जो ये सोच रहा होगा ना कि कैसा है, उसे एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देख के ही पता लगती हैं ना। हमने शुभ बैंक्वेट का 3D ट्विन भी बना रखा है जिसको हम डिजिटल ट्विन बोलते हैं।
बट डिजिटल ट्विन को फील करने के लिए तो आपको बैंक्वेट में आना ही पड़ेगा. It's more over a convention center than banquet. You can use as a banquet also, convention center also, and you can use it for the corporate event also, right? हमने कस्टमाइजेबल बनाया है. शुभ बैंक्वेट की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है कि हमारे पास हाइट क्लियरेंस बहुत अच्छी है. 22-23 फीट तक की हमारे पास हाइट क्लियरेंस है. तो आपको अपनी कोई अच्छी से अच्छी स्टॉल भी बनानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप शुभ बैंक्वेट की खासियत देखोगे वो ये है कि शुभ बैंक्वेट पिलरलेस है. तो हमारी चौड़ाई ऑलमोस्ट 105 फीट की है. लंबाई हमारी ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे क्लियर स्पैन हमारा ऑलमोस्ट 280 फीट का है. तो एक आपको बैंक्वेट मिलता है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो. और हमने इसको डिजिटल ट्विन बनाने में हमारा एक चीज़ हमने और ध्यान दिया था कि कोई भी कॉर्पोरेट है जिसको अपने इवेंट को फील करना है तो हम धीरे धीरे फीचर ला रहे हैं जहाँ पे आप शुभ बैंक्वेट के अंदर इन्वेंटरी को रख के आप फील कर सकते हो कि आपका इवेंट कैसा दिखेगा. इवेंटों के तो बड़े चर्चे सुने यार हमने. इवेंट्स ऐसे होते हैं कि लोग अलग अलग नई नई कहानियाँ. कोई क्रेजी रिक्वेस्ट आई आपके पास कि यार ये इवेंट ऐसा हो गया कि बाद में कोई अलग ही डिमांड कर दी आपके सामने? तो ऐसा तो बहुत होता है इवेंट्स में, क्रेजी डिमांड्स तो आ ही सकती है. अब हम एक इवेंट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे और वहाँ पे हमारे पास क्रेजी रिक्वेस्ट आती है कि आप पूरा का पूरा जिस पे दुल्हन चल के जाएगी वो रास्ता आप ग्लास का बनाओ जिसमें रिफ्लेक्शन आए और साइड में फ्लावर्स हो. और वो रिक्वेस्ट हमारे पास 4 घंटे पहले आई थी. तो हमने सोचा यार अब ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. बट बिकॉज हमारे पास चीज़ें इन हाउस है तो हमने फ्लोरिंग लगा तो दुल्हन आएगी जो तो ग्लास पे चल के आएगी है. ग्लास पे चल के आएगी. अब उनका मन है कि वो ग्लास पे चल के आएंगे और हो सकता है अगर आप बोलोगे तो वो हमें हायर इसलिए करते हैं बिकॉज हम उनकी लास्ट मिनट रिक्वेस्ट तक अकोमोडेट कर पाएँ. तो हमने एक फ्लोर बनाया, फ्लोर के ऊपर हमने मिरर शीट्स लगाई, इंश्योर किया कि मिरर शीट से किसी को कोई कट ना लगे. तो उसकी पेस्टिंग और उसके एजेस को हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज़ करके बनाया और वो चीज़ हमने एग्जीक्यूट कर दी. तो दुल्हन से पहले दूल्हे को तो नहीं चलाया आपने? नहीं, दुल्हन से पहले दूल्हे को नहीं चलाया आपने. आजकल मैंने देखा फॉरेनर्स वेटर्स की बड़ी डिमांड है ना इवेंट्स में. आपको फॉरेनर, रशियन, सब तरह के आपको चाहिए होते हैं वेटर्स. ये कहाँ से सोर्स करते हो आप? तो आप देखोगे इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हर तरीके का वेंडर मिलता है. ऑफ कोर्स फॉरेन वेटर्स की रिक्वेस्ट बहुत होती है, स्पेशली जो आप नॉर्थ देखोगे. नॉर्थ में हमारे में एक चीज़ है कि लिव योर लाइफ बिग एंड योर सेलिब्रेशन मोर बिगर. हाँ, ऐसा ही. बिगर करने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे को जो वेलकम करने वाली टीम हो वो भी फॉरेनर्स हो, वो अच्छा वायलिन बजा रहे हो, और हमारे पास अंदर जो हमें सर्व कर रहे हो वो भी फॉरेन वेटर्स हो. इसके मल्टीपल वेंडर्स है. वैसे भी अपने भारत के लोगों को, अंग्रेजों को काम कराने में मज़ा तो आता ही है ना कि लोग अंग्रेज काम कर रहे हैं और हम लोग उनसे खाना खिलवा रहे हैं ना. हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल माना जाएगा. ये स्पेशली मंगाए जाते हैं काम करने के लिए, इंडिया में घूम रहे होते हैं अंग्रेज, ऐसा कोई घूमने आया उसे पकड़ लेते हैं हम लोग, कैसे होते हैं? नहीं, स्पेशली टीम है जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होती है. उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी हम यूज़ करते हैं. उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि वो कितने टाइम तक काम करेंगे, कैसे करेंगे, कितने देर के लिए आते हैं. तो टिपिकली आप देखते हो कोई भी शादी का इवेंट होगा वो शाम को 6 बजे या 5 बजे शुरू होगा और रात को 1 बजे तक वो रैप अप हो जाता है. वही वर्किंग आवर्स होता है. मैं आपको एक चीज़ पूछना चाह रहा था इसमें. आपको ध्यान है कि जैसे हम किसी बड़ी शादी में जाते हैं तो वहाँ अंग्रेज लोग ड्रिंक पिला रहे होते हैं, अंग्रेज लोग सर्व कर रहे होते हैं. जनरली ऐसे जो ये लेबर आती है, लेबर कहना ठीक रहेगा, अंग्रेजों को पता नहीं, बट जो ये आते हैं इनकी क्या कॉस्ट होती है पर इवेंट की? कितने पैसे जाते हैं इनको? मतलब ये तो मेरे को बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं उनकी कॉस्ट रिवील करूं. बट मैं आपको एक रेंज दे सकता हूं कि पर ऐसा जो भी टीम होती है तो हर चीज़ अलग अलग है. कोई बार टीम है जहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपको मॉकटेल या कॉकटेल्स के लिए वेटर्स चाहिए जो फॉरेन ओरिजिन के हो तो उनके चार्जेस अलग रहते हैं. वो एक पैकेज के अंदर आता है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार आई नीड फॉरेनर्स टू सर्व मी ड्रिंक्स. तो वहाँ पे एडिशन हो जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन टीम ऑफ मिलिट्री. कॉस्ट बताना बड़ा 10,000 रुपये में आ जाते हैं? नहीं, वो वैसे नहीं आता है. ऑफ कोर्स पैकेज होता है. अच्छा, पैकेज मतलब कुछ लोगों का इकट्ठा ही समूह आएगा एक ही. बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि लेट्स से आपको कोई फॉरेन आर्टिस्ट चाहिए जो वायलिन बजा रहे हो, राइट? तो वहाँ पे वो चीज़ शुरू हो जाती है 15-20,000 से लेकर वो 1 लाख रुपए तक का जाता है जिसमें उनका परफॉर्मेंस टाइम ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का होता है. सौरभ, एक इवेंट कंपनी ग्लैमर को और प्रोफेशनलिज्म को कैसे बैलेंस करके चलती है? क्योंकि जो नए यंगस्टर हैं आजकल इवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये बैलेंस कैसे बना के रखें यार? सी, ग्लैमर अगर आप देखोगे हमारा तो काम है. आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एक इवेंट कर रहे होते हैं. आप बोलोगे एक अवार्ड शो करना है, उसको भी हम इवेंट कर रहे होते हैं. बट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के कुछ नॉर्म्स होते हैं. अब ये नहीं हो सकता कि लेट्स से हम कोई अवार्ड नाइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईफा है, तो मेरा जो यंगर ब्रदर अंकुर है वो आईफा में अपने एजुकेशन डेज में, ट्रेनिंग डेज में बहुत बार ही वेंट इनटू द आईफा अवार्ड्स. एंड वहाँ पे
जो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल रहता था वो ये रहता था कि आप कुछ चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो NDA साइन होते हैं एंड पीपल वुड अंडरस्टैंड कि ये प्राइवेसी में मेंटेन करके चलनी है। आप कोई शादी को अगर देख लें कि शादी के अंदर एवरीवन इज़ इन अ हैप्पी जॉली मूड, तो मुझे नहीं लगता कोई क्लाइंट भी माइंड करता होगा कि हमारी टीम में से कोई कुछ रिकॉर्ड कर ले। या लेट्स से इफ दे आर पार्टिंग एंड इफ आवर टीम इज ट्राइंग टू पार्टी विद देम, दैट डजंट हैपन बिकॉज हमारी टीम को पता है कि उनका काम ही है ये, उनको उस इवेंट में उनके साथ इंश्योर करना। तो देखा जाए तो ये मेंटेन करके रखना पड़ता होगा, जो नॉर्म्स हैं उस इवेंट के, उसके पहले ही लिस्ट बन जाती होगी और एक इवेंट कंपनी के पास उसे फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता होगा। हमारी पूरी एक शो रनिंग लिस्ट बनती है, चेकलिस्ट बनती है, कौन क्या काम करेगा, कौन कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और वो उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। एक पूरी टीम होती है जो ये एब्जॉर्ब कर रही होती है कि ये जो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव, व्हाट यूजुअली वी कॉल देम इवेंट फ्रीलांसर्स, हमारी इवेंट एग्जीक्यूशन टीम जो है वो किस तरीके से कर रही है, उन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही। डेडिकेटेड स्पेस होती है फॉर देयर फूड, फॉर देयर बेवरेजेस, देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेस। तो आप ये नहीं देखो कि हमारी शादी में आपके गेस्ट के साथ RTH की टीम भी लाइन आउट कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक प्रोफेशनलिज्म के साथ उसको करते हैं और प्राइवेसी। जो यंगस्टर देख रहे हैं इवेंट इंडस्ट्री में काम करने के बारे में, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सौरभ आज। बिल्कुल बिल्कुल। गुड़गांव एक चकाचौंध वाला दुनिया बन चुका है, मल्टीनेशनल्स कंपनी, इतने सारे बड़े बड़े कंपनियां, फॉर्चून 500 के ऑफिसेस, एक आम आदमी के लिए वेन्यू बचा ही नहीं है आजकल, और जिस पे उसे शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बाप के लिए एक बेटी की शादी, एक बेटे की शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि शुभ कहाँ फिट होता है इन सब चीज़ों में? क्यों शुभ के ऊपर लोग ट्रस्ट करते आ रहे हैं बैक टू बैक इतने सालों से? मुझे लगता है कॉस्टिंग, और आप, मुझे लगता है कम कॉस्टिंग में वैसा ही पूरा का पूरा इंतज़ाम कर देते हो जो एक बड़ी चकाचौंध में मिलना चाहिए। आपकी बात एकदम सही है सोहन भाई। हमने जब शुभ बनाया था तो हमने इस थॉट प्रोसेस के साथ बनाया था कि यहाँ पे आके कोई भी अपना फंक्शन कर पाएगा। एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास के लिए बैंक्वेट है जहाँ पे आप 350 से लेकर अपवर्ड्स कितने भी आदमियों का फंक्शन कर सकते हो। हमने मेक श्योर किया कि हम आपको सारी फ्लेक्सिबिलिटी दें। आप यहाँ पे खाली वेन्यू रेंटल भी ले सकते हो, आप केटरिंग हमसे भी करा सकते हो, हमारे एम्पेनल वेंडर्स से भी करा सकते हो, अपना खुद का केटर भी ला सकते हो। आपको यहाँ पे डीजे के अंदर इतने ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पे इवेंट्स के अंदर इतने ऑप्शंस हैं। और शुभ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है उसका प्राइस पॉइंट। हमारे यहाँ पे बुकिंग्स 8 लाख प्लस ऑनवर्ड शुरू हो जाती है, जहाँ की अगर आप आसपास का सिनेरियो देखोगे, इतना बड़ी स्पेस के लिए कोई भी 8 लाख के अंदर आपको वेन्यू रेंटल नहीं देता। तो हमारे यहाँ पे उस लेवल पे हम बुकिंग शुरू कर देते हैं विद फूड। हमारे पैकेजेस अगर आपसे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 13 लाख प्लस से शुरू हो जाते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एस्पायरिंग मिडिल क्लास के लिए बैंक्वेट बनाए। तो क्या क्या तरह के पैकेजेस और मेन्यू हैं शुभ में जो अवेलेबल है? तो शुभ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको खाली वेन्यू लेना है या आपको केटरिंग प्लस वेन्यू लेना है। अगर आप खाली वेन्यू लेते हैं तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा एक्सेप्ट फॉर केटरिंग, जो आपको खुद मैनेज करनी है। अगर आपको केटरिंग हमसे लेनी है तो हमने 3 तरह के मेन्यू बना रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम मेन्यू में हमने डिफरेंट ऑप्शंस रख रखे हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो जाते हैं। और हमें फील होता है कि अगर आपको पूरा ही कस्टमाइज बनाना है तो हमारी इन हाउस केटरिंग टीम है विद गौरमे शेफ्स, गौरमे वेंडर्स, गौरमे ऑप्शंस, जहाँ पे आप एक लग्जरी फील कर सकते हो जो आप एडॉट में फील करते हो। सौरभ, मैंने इवेंट इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स देखे, मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता भी रहता हूँ। हाँ जी। इवेंट में, इवेंट कंपनी के लिए खास चीज़ होती है बैक टू बैक इवेंट का प्रेशर हैंडल करना। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है खास जो कि बैक टू बैक इवेंट, लगातार मल्टीपल इवेंट मल्टीपल लोकेशंस पे चल रहे होते हैं, फिर भी ये सब मैनेज हो रहा होता है? क्या चीज़ होती है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट टीम है उनका माइंडसेट। अगर आप देखोगे, हम अपनी लॉजिस्टिक टीम भी खुद रखते हैं। तो लेट्स से आज सोहन भाई ने हमें बोला कि आपको प्रगति मैदान में एक इवेंट करना है ऑन अ मंडे, यानी इसी इवेंट को आपको गुड़गांव लेजर वैली ग्राउंड में एग्जीक्यूट करना है। तो लॉजिस्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जहाँ पे हमने इंश्योर किया है हमारी 70% लॉजिस्टिक नीड्स हमने इन हाउस कर ली है, जहाँ पे हमें इंश्योर होता है कि जितना टाइम एक ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगे वो उतना टाइम में ही हम चीज़ पहुँचाएँ। सही बात। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, आपके पास शिफ्ट्स में काम करने वाले स्टाफ होने चाहिए। तो हम इंश्योर करते हैं हमारी एक टीम अगर नाइट में काम कर रही है तो दूसरी टीम दिन में आके उस चीज़ को, मल्टीपल टीम्स मल्टीपल टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही थी प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे वेयर हाउस है उसकी हमने लोकेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ बड़ी सेंट्रल रखी है। हमारा वेयर हाउस बिल्कुल ऑन द, आप बोल सकते हैं 5 किलोमीटर फ्रॉम KMP हाईवे है।
तो केएमपी पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहा है इस टाइम, पूरे नॉर्थ को कनेक्ट कर रहा है। हमें चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना हो, हमें चाहे नारनौल अम्बाला हाईवे पे जाना हो, दिल्ली कटरा हाईवे पे जाना हो, हमें चाहे जयपुर जाना हो, हमें चाहे श्रीनगर जाना हो, हमें चाहे साउथ जाना हो, हमें लखनऊ की तरफ जाना हो, उस चीज़ का हमने सेंट्रल अपना वेयर हाउस रखा है। तो वेयर हाउस सेकंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा कंट्रोल होता है। वेयर हाउस में आप स्टैकिंग कैसे करते हो? हमारे वेयर हाउस की खास बात यह है, वहाँ पे 5 व्हीकल एक साथ स्टैकिंग के पास लोड हो सकते हैं। हमने अपने वेयर हाउसेस के अंदर मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न क्रेन्स लगाई हैं, बिकॉज हम एल्यूमिनियम हैंगर्स में काफ़ी हमने इन्वेंट्री स्टोर कर रखी है। तो एल्यूमिनियम हैंगर्स बड़ी हैवी चीज़ होती है, तो हमने क्रेन्स लगा रखी है। वो क्रेन से ही 2 आदमी पूरी गाड़ी को लोड कर सकते हैं। एफिशिएंट टाइम इन हाउ यू लोड योर व्हीकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क मटेरियल की क्वालिटी। तो हम इंश्योर करते हैं जो भी मटेरियल हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो और रीयूजेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है। करेक्ट। तो मल्टीपल अगर लोकेशन पे काम करना है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि मल्टीपल लोकेशन में सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आपकी टीम को पता होना चाहिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर आपको इवेंट करना है तो आपकी अनलोडिंग, लोडिंग, आपका एग्जीक्यूशन, आपका डिसमेंटलिंग कितने टाइम में हो जाए। तो हमारी वो सारी टीम स्टैंड बाय रहती है। हमारे पास हर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हैंगर की टीम, फ्लोरिंग की टीम, कार्पेटिंग की टीम, क्लोथिंग की टीम, फर्नीचर की टीम, सारी टीम अलग है और हर कोई अपने ही कोर नीश के अंदर ट्रेंड है। जब भी हम पॉडकास्ट के बारे में बताते हैं ना अपने ऑडियंस को कि अब ये गेस्ट आने वाला है, हाँ जी। तो हमारे ऑफिस में जो लड़कियां हैं या खासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो कह रहे हैं जी सौरभ से ये ज़रूर पूछना कि डेस्टिनेशन वेडिंग एक ड्रीम होता है ना, हर लड़की का आजकल ड्रीम सा बने, मेरी वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ आप सौरभ कि डेस्टिनेशन वेडिंग बड़ा ट्रेंड में है, तो सुनने में ज़्यादा लगता है डेस्टिनेशन वेडिंग, पर है क्या ऐसे चेक मार्क है, ऐसे पॉइंट हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग में के बारे में सोचने से भी पहले दिमाग में सोच लेने चाहिए, करने से पहले कि यार ये तो ज़रूर होने चाहिए वहाँ पे? सो भाई, डेस्टिनेशन वेडिंग करते टाइम हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो सबसे पहले है कि आप कौन से मंथ में शादी कर रहे हो। उस मंथ के अकॉर्डिंग आपको कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए। जब आपने जगह चूज़ कर लिया तो उसकी कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल करने वाली है। जब आपने जगह चूज़ कर लिया, आपने कनेक्टिविटी देख लिया, फिर आपकी जो वेडिंग प्लानिंग टीम है उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसने वहाँ पे काम कर रखा है, नहीं कर रखा है। उसके बाद आपकी जो फैब्रिकेशन या प्रोडक्शन की टीम है वो कितनी स्ट्रांग है, वो लोकल है या वो अपना मटेरियल अपने कोर लोकेशन से लेके आएंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके पास उसके अलावा क्या अट्रैक्शंस हैं प्रॉपर्टी के अराउंड। आपके जो गेस्ट आएंगे, अगर 3 से 4 दिन के फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अलावा जो उनके पास रिलैक्सिंग स्पेस होता है उसमें वो क्या करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिन लोगों की शादी है उनको वो जगह पसंद आ रही, फिर वो चीज़ होती है। सौरभ, मैंने एक फ़ोटो देखी है जहाँ राष्ट्रपति जी आपको हाथ जोड़ रही हैं और आप राष्ट्रपति को हाथ जोड़ रहे हो, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये बड़े बड़े इवेंट जब होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ऐसे इवेंट जब आप एग्जीक्यूट करते हो, तो कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि वो आम पब्लिक के लिए अलग है और हमें अलग नज़र आती है बाहर से? यार सोन भाई, बिल्कुल। जब हम डिग्नेटरीज का इवेंट्स कर रहे होते हैं, स्पेशली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो वहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें लगता है हमारी व्यवस्था एकदम ठीक है, बट जब वहाँ पे पब्लिक आती है तो हाँ, हमने सोचा कि हम 20,000 चेयर लगा देते हैं और वहाँ पे आ जाती है 50,000 चेयर, जो कि उनके हर इवेंट पे होता है। तो वो हमारे लिए चलाने में लगते लोग मोदी मोदी, है ना? मैं कह रहा हूँ, अगर पता चल रहे खम्भों पे चले जाते, आपकी चीज़ें तो नहीं खराब कर देते लोग? अभी मैं आपको जो इवेंट बता रहा था अभी था, उसमें हमारे सारे ट्रक्स पे लोग चढ़ के देख रहे हैं कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर कैसे उतरता है और कैसे जाता है, तो वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सेफ्टी प्रोटोकॉल को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई वुड से कि हमारे लिए डिग्नेटरीज को हैंडल करने में या किसी सेलिब्रिटी को हैंडल करने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिग्नेटरी, ऑफ कोर्स वो तो एसपीजी प्रोटोकॉल के अंदर होती है, तो वहाँ पे कोई चाहते हुए भी नहीं कर सकता, बट जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है या उनको जो स्पेस चाहिए वो हमारे इंतज़ाम या हमारे। कोई ऐसा किस्सा है आपके दिमाग में कि जब कोई सेलिब्रिटी आया हो और मामला तब गया हो, पूरा कुछ गड़बड़ हो गया हो? तो सोन भाई, हम मेरे कॉलेज डेज में हम एक इवेंट कर रहे थे एसआरसीसी में, जरीन खान उस इवेंट में थी। तो क्या हुआ, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड पीपल ट्राइड टू रीच आउट टू हर। तो ऐसे लगने लगा कि उनके कपड़े लोग खींच रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनको वहाँ से निकालना।
वी वर पार्ट ऑफ द टीम. ऑफ कोर्स द SRCC टीम जो वहाँ पे थी, उन लोगों ने थैंक्स किया एंड वो वहाँ से सेफली उनको हम लेके गए एंड शी कॉल्ड अस अ डे आफ्टर एंड थैंक्ड हर. उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो जब भी कोई वेडिंग में कोई फेमस आर्टिस्ट परफॉर्म करने आ रहा है, तब सबसे क्रेजी सीन्स होते हैं. लेट्स से मिक्का स्टेज पे है और कोई पंजाबी वेडिंग है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि मिक्का पाजी के साथ हम ही गाना गा लें. तो वो सारी चीज़ों को देखना वहाँ पे, क्योंकि आप गन कल्चर भी तो था ना पहले, गन लोग लेके आ रहे हैं इवेंट में, गोलियां चला रहे हैं आसमान में, सब कर रहे हैं. अब ये कंट्रोल हो गया है वैसे. नहीं, गन कल्चर तो आप मानोगे तो हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते. हमारी जिस भी वेडिंग्स में हम होते हैं, हमारे क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें हम सेफ्टी के लिए तो कोई 1% स्पेस नहीं छोड़ते. तो गन कल्चर को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते. इवन अगर आप सोहन भाई मेरी बात मानोगे, मैं तो फर्म बिलीव करता हूँ कि जो हम PSOs या जो हम गार्ड्स भी रखते हैं अपने वेन्यूज़ या वेडिंग्स में, आई वुड से द लास्ट रिजॉर्ट शुड बी दैट यू हायर अ गाय विद अ गन, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. कल को कुछ गलत हो जाए, वो ना करना चाहे कोई और स्नैच करके कर ले. तो मेरा ऐसा मानना है, ऑल्दो एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज रिस्पेक्टेड, सो गन कल्चर के हम टोटली अगेंस्ट हैं. एंड वी ऑल्सो डोंट प्रमोट क्लाइंट्स, और वी ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड क्लाइंट्स जहाँ पे ये माइंडसेट हमें दिखता है. सौरभ, शादियों में ऐसी बड़ी सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ, आजकल तो रीलें भी वायरल होती हैं कि दुल्हा दुल्हन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो अगर मान के चलो सबसे मेन चीज़ है कि दुल्हन साइड वाले वरमाला लाना ही भूल गए हैं, तो क्या करते हैं? भाई अब तो हमने आ रहा है, एक्सपीरियंस इतना हो गया है, हम स्पेयर्स वरमाला या जयमाला रखते हैं. बट एक बार ऐसा हुआ था कि दूल्हा दुल्हन जयमाला ही लाना भूल गए थे. तो हमने क्या किया था, हमारे जो टेबल डेकोर में रोजेस थे, हमने 15 से 20 मिनट में हमारे फ्लावरिस्ट को बोल के उन्हीं रोजेस से उनके लिए जयमाला तैयार कराई थी. ऑल्दो वो उतनी परफेक्ट नहीं थी, बट उनकी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए. तो ऑन डिमांड हमेशा पैरों पे खड़े रहना ही पड़ेगा, है ना? पैरों पे खड़े रहना ही इस इंडस्ट्री का एक नियम है जो एक आदमी को सक्सेसफुल बनाता है. सौरभ, ये इंडस्ट्री दिन ब दिन बदलती है, दिन ब दिन चेंज होती है, दिन ब दिन इसमें कुछ नया देखने को मिलता है. पहले कुछ और चलता था ट्रेंड में, हम कुछ और चलता है. बिल्कुल. आप लोग कैसे सोचते हो, आपका क्या फ्यूचर प्लान है जो आपको लगता है कि आने वाले 1 साल में आप RTH इवेंट और आप इसके साथ साथ शुभ बैंक्वेट के साथ एग्जीक्यूट करने जा रहे हो? ऐसा क्या 1 साल में आप बदलने वाले हो कि लोग आपको समझें कि इनके साथ आगे ट्रेंड में काम किया जा सकता है? ऐसा क्या है अलग? सुन भाई, ये दोनों बिजनेसेस को अगर मैं अलग अलग रखूँ, पहले मैं RTH इवेंट्स के बारे में बताऊँ. तो RTH इवेंट्स जब हमने फॉर्म किया था तब पाइप पे पंडाल लगता था, उसके बाद ट्रस पे लगने लगा, आज हैंगर्स लगते हैं. हैंगर्स में भी पहले 30 मीटर लगता था, आज हम वो फ्यू टेंट हाउसेज या इवेंट कंपनीज में से है जिनके पास 60 मीटर हैंगर, दैट इज़ 200 फीट लेफ्ट टू राइट पिलरलेस वाले हैंगर्स है. इसके बाद हम 80 फीट या राउंड हैंगर्स के लिए भी जा रहे हैं. ये हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप होगा कि आप एक फुटबॉल शेप हैंगर के अंदर अपना इवेंट कर रहे हो. करेक्ट. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं कि हम अपने जो हम आइटम्स बनाते हैं उसमें सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है. हम डिफरेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे स्टेजेस बना रहे हैं. आज स्टेज 8-10 फीट की होती है, हम सोचते हैं 12 फीट की स्टेज भी आपको बना के दें. उसके बाद कितना लाइट वेट प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइट वेट प्रोडक्ट होगा तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग भी जल्दी होती है. आप कितना लॉजिस्टिकली अपने आप को एडवांस कर रहे हो. आजकल हम इंश्योर करते हैं हमारे पास हमारे ट्रक ड्राइवर्स के कैबिन में भी AC हो. उनके लिए हमारे पास उनकी फेशियल मॉनिटर करने के लिए कि उनको नींद नहीं आ रही, उनकी सेफ्टी के लिए भी हम टेक आज अपने ट्रक्स में यूज़ कर रहे हैं. हमने लोडिंग अनलोडिंग को इंश्योर करने के लिए क्रेन्स को यूज़ करने लगा है. कल को हम वेट मैग्नेट के थ्रू चीज़ों को उठाने वाले वेट सपोर्ट भी यूज़ करने वाले हैं. तो हम बहुत एडवांस. तो देखा जाए तो पूरी प्लानिंग अगले साल की आपकी है. खास कोई एम आपका जिस पे आपकी टीम काम कर रही है और आप लोग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर खास स्पेशली हम काम कर रहे हैं कि हम 60 मीटर अभी तक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हैंगर माना जाता है. 60 मीटर के बाद हम फोकस कर रहे हैं हम राउंड शेप्ड या 70 to 80 मीटर का एक हैंगर इंडिया में लेके आए, और हम फर्स्ट वन हो जो इंडिया में वो हैंगर लेके आए. बढ़िया है. ऑल द बेस्ट फॉर दिस. थैंक यू. सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने वेब टाइगर को मौका दिया है, कि आप वेब टाइगर की सर्विसेज को काफ़ी टाइम से ले रहे हैं. दिल से मुझे बताइए आपका क्या फीडबैक है वेब टाइगर की टीम के बारे में और वेब टाइगर के काम के बारे में? सोन भाई, मैं आपसे जब मिला था तो मैं एक फ्रेंड के थ्रू मिला था जिसने आपकी सर्विसेज को लेना शुरू किया था. मैंने अपने फ्रेंड को इम्पैक्ट डालते हुए थ्रू अ ब्रांड डेवलपमेंट एजेंसी और IT एजेंसी देखा है, और मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ में मेजरली मिस आउट कर रहा हूँ. मुझे वो फोमो फील हुआ. उसके बाद जब आपके साथ बैठ के मैंने हमारी
इंडस्ट्री या स्पेसिफिकली मेरे बिजनेसेस का विजन समझा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे साथ एक ऐसा पार्टनर है जहाँ पे ही इज़ नॉट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट बट ही इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ माई टीम। एंड उस टीम के थ्रू हम जितना ग्रो कर पाएंगे उतना हमें कोई और कंसल्टेंट नहीं ग्रो करा सकता। आपकी नो हाउ ऑन टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड, ऑन कंटेंट टू बी मेड, ऑन आइडियाज़ टू हैव, ऑन चैनल्स टू एट्रीब्यूट, और आपका जो डोमेन एक्सपर्ट है, स्पेशली आई वुड से यू आर नॉट अ IT एजेंसी और अ सोशल मीडिया एजेंसी, यू आर अ ब्रांड एस्टेब्लिशिंग एजेंसी। आई वुड से आप ब्रांड्स को एस्टेब्लिश करते हो, और मैं चाहूँगा आप ऐसे ही ब्रांड्स को एस्टेब्लिश करते रहो आगे, और जिस मकसद के हम दोनों साथ रहे हैं, आप उस मकसद से हमारी ब्रांड को वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, इफ़ नॉट द बेस्ट ब्रांड देन वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स बना के हमें सक्सेस की तरफ लेके जाओ। पिछले पॉडकास्ट में तकरीबन आपने हमें इतना प्यार दिया, 3 लाख से ज़्यादा लोग एक हफ्ते में ही पूरा पॉडकास्ट देख लिया। कारण एक ही है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलता है। आज भी जो पर्सन मेरे साथ हैं वो हंसते हंसते इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातों का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं जी 1 लाख कुर्सी चाहिए तो 1 घंटे में मिल जाएगी, ये आसान बात थोड़ी ना है। फिर कहते हैं जी सबसे बड़ा इंडस्ट्री का हैंगर गोदाम में पड़ा हुआ है। सौरभ, मुझे लगता है कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, आपका फ़ोन लगातार बज रहा है, मल्टीपल आपके इवेंट्स चल रहे हैं, मल्टीपल टीम्स आपकी काम कर रही हैं, और फिर भी आज आप हमारे साथ बैठे हैं। एक बार से हमारा पेट नहीं भरेगा सौरभ। हमारी ऑडियंस इवेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहती है, बहुत कुछ समझना चाहती है। होप हमें दोबारा मौका मिलेगा आपसे बात करने का, दोबारा आप आओगे हमारे इवेंट पे, और होप आपको अच्छा लगा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे इस प्रोग्राम पे आने के लिए। आई एम रियली blessed to have a team like WebTiger and especially the founder of WebTiger with me in my support, and हम बार बार जो हम बेस्ट बता सकते हैं लोगों को अपनी जर्नी से या अपने एक्सपीरियंस से ऑफ कोर्स बार बार डिस्कस करके लोगों को बताने। लोग कमेंट सेक्शन में आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आप उनके जवाब अगली बार में ज़रूर दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस, लोगों को जो चीज़ें जाननी है वो हमें पूछें और हम उनको आपके थ्रू बताएं। थैंक यू सो मच सौरभ। थैंक यू सो मच भाई।